हाय फ्रेंड्स, आप सभी की स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले सामान्य हिंदी का ये पेपर है हमारे सामने। और इस पेपर का हम पूरा का पूरा जानने वाले हैं कि पेपर कैसा आता है, बोर्ड एग्जाम में पेपर कैसे बनती हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम पेपर से रिलेटेड वीडियो लेके आते हैं। और ये हमारे सामने कक्षा 12 का सामान्य हिंदी का पेपर है। बायोलॉजी का और केमिस्ट्री का और फिजिक्स का और जितने भी सारे पेपर हैं हमने उनकी वीडियोस इसी चैनल पर बना दी है। अगर आप पेपर की वीडियो देखना पसंद करते हैं या फिर आप भी बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो ये आपको भी लगता होगा कि कैसा पेपर आता है, आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं। हर पेपर की वीडियो आपको मिलती रहेगी और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2025 के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे तो वो भी आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा खंड का में पहला क्वेश्चन है, भारतीय तो हिस्टन द्वारा संपादित पत्रिका है तो कवि वचन सुधा है। खा नंबर श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक कौन है तो रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और गा नंबर है रंगभूमि उपन्यास के लेखक कौन है तो प्रेमचंद हैं। और फिर कर्मनाशा की हार के लेखक कौन है, शिव प्रसाद सिंह है। राष्ट्र का स्वरूप निबंध वासुदेव शरण अग्रवाल के किस निबंध संग्रह से लिया गया है तो भारत की एकता से लिया गया है। फिर आगे बात करते हैं, यहाँ पर दूसरा नंबर अब चालू हो गया है। उसमें से का नंबर का गिरिजा कुमार माथुर किस काल के कवि हैं तो आधुनिक काल के कवि हैं। खा नंबर प्रज्ञातवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन से हैं, केदारनाथ अग्रवाल। और लहर का कृति के रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद। उर्मिला का विरह वर्णन साकेत के किस सर्ग में है तो नवम सर्ग। परिवर्तन किस कवि की रचना है, सुमित्रानंद पंत। तो यहाँ पर आपको अब तीसरे नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आपको दो पैसेज मिलते हैं, एक अथवा करके मिलता है, एक और पैसेज मिलता है। उन पैसेज मतलब कि गद्यांश मिलते हैं। अब इन गद्यांश में से आपको यहाँ पर नीचे क्वेश्चन दिए होते हैं तो उन क्वेश्चन के आंसर आपको लिखने होते हैं, इसी में से ढूंढ के लिखने होते हैं। और उसमें लेखक का नाम और पाठ का नाम भी पूछा जाता है, तो इसमें देखकर आप पाठ का नाम पता लगा सकते हैं। तो अगला और देख लेते हैं, यहाँ पर जो अथवा में दिया गया है वो दिया गया है अशोक का वृक्ष जितना मनोहर। तो ये अशोक का वृक्ष के रिलेशन से आया हुआ है। तो आप बात करें चौथा नंबर जो क्वेश्चन है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये हमारे सामने पद्यांश थे, उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं तो उनका इन्हीं में से क्या लिखना है, आंसर लिखना है। तो फिर अथवा में भी दिया गया है, कह न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर्मी तभी द्रग में सजेगा आज पानी। और इस पदांश के भी यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं। अब 5 नंबर क्वेश्चन क्या आता है कि निम्नलिखित में से किसी एक लगी लेखक के साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों के बारे में लिखिए और कम से कम इसकी समय सीमा कितनी होनी है, शब्द सीमा 80 शब्द होनी चाहिए। तो इसमें प्रोजी सुंदर रेड्डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण गौड़। आप दो याद कर लीजिए, अगर आपके में 5 6 हैं कोई तो आप दो याद कर लीजिए जो कि ज़्यादा पूछे जाते हैं, बस उन्हीं को याद कर लीजिए बस। खा नंबर निम्नलिखित में से किसी एक लेखक के साहित्यिक परिचय देते हुए प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए, अधिकतम समय शब्द सीमा 80 शब्द। तो मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद अज्ञे। तो इसमें आप मैथिली शरण गुप्त का याद कर लीजिए, एक और याद कर लीजिए बस। 6 नंबर क्वेश्चन आता है, ध्रुव यात्रा पंचलाइट की कथा वस्तु सार लिखिए, अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द में। बहादुर कहानी का उद्देश्य लिखिए, उद्देश्य या फिर ध्रुवते या पंचलाइट। बहुत सरल कहानी है, इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी, बहुत ही अच्छी तरीके से आप कहानी लिख सकते हैं, एक बार कहानी पढ़ लीजिए बस। 7 नंबर 100 पटी खंड का आपके आधारित एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जिले वाइज होता है, आपके ज़िले में जो भी है वो आप एक बार याद कर लीजिए, बहुत ही सरल होता है। और हमने इसमें त्यागपथी का जो है उसकी वीडियो बना रखी है, अगर आपके शहर में त्यागपथी चलता हो तो आप त्यागपथी वाला देख सकते हैं। फिर खा नंबर खंड खा आता है, इसमें 8वां नंबर क्वेश्चन होता है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित क्या अनुवाद करना है। इसमें आपको यहाँ पर दो मिल जाते हैं, दोनों में से किसी एक का क्या अनुवाद करना होता है। फिर यहाँ पर नीचे संस्कृत के श्लोक दिए होते हैं, उनको भी आपको अनुवाद करना होता है। जैसे काव्य शास्त्र ने विनोदन कालो गच्छति धीमताम व्यासनेन च मूर्खाणाम निर्दया कालेन वाह परोक्षकर कार्यहंतारे प्रत्यक्षे प्रियवादिनम अवर्जिता मित्रम विषकुंभा पयोमुखम। अगला यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित लोकतियों को मुहावरों को एक अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे हाथ पीली करना, 9 2 11 होना, भाग जाना, हाथ कांगन को अर्शी क्या, अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना।
10 नंबर, निम्नलिखित शब्दों में से संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें रविंद्रा का संधि विच्छेद होगा रवि धन इंद्रा, रमेश का संधि विच्छेद होगा रामा धनीशा, और 3 नंबर क्या है, अत्याधार अत्याचारा का संधि विच्छेद होगा आदि धन आचारा। फिर खा नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित शब्दों को विभक्ति वचन के अनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसी आत्मनि शब्द में विभक्ति और वचन है, सप्तमी में विभक्ति है और एक वचन है। जैसे नामुष है, नामुष शब्द में विभक्ति और वचन है, सप्तमी विभक्ति है और बहुवचन है। अब 11 नंबर का निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। अविराम अभिराम, अविराम क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर बिना रुकी, और अभिराम मतलब सुंदर होता है। और यहाँ पर अत्र अन्य, अन्य मतलब क्या होता है, दूसरा होता है। अन्न अनाज होता है, जैसे अन्न और दूसरा। फिर निम्नलिखित शब्दों को नीचे किसी एक शब्द के दो सही अर्थ लिखने हैं। तो आप काल, जल, चपला, चपला मतलब बिजली, काल मतलब क्या होता है, मृत्यु, ऐसा ही आप लिख सकते हैं यहाँ पर।